आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है। नेट का कोई इशू हो रहा था, इसी वजह से वाली मीटिंग एंड हुई है। नीट अटेंडेंस मार्क करवा दें। रोल नंबर 5। मैम बच्चों को अलाउ कर दें, पहले वो ज्वाइन थे, नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुए। अब मेरे पास जो आते जा रहे हैं मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। चलिए मैं फिर अटेंडेंस एंड पे लेती हूँ। आप लोगों ने 6.4 तक किया था। नेक्स्ट आप लोगों के पास 6.5 है। इसमें अब आपके पास है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। अब आपने जो पहले स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस की थी उसमें आपने रूट्स फाइंड किए थे, उससे नेक्स्ट जो थी उसमें कोफिशिएंट्स तो थे, आपने वो फाइंड आउट किए थे। अब उनके दरमियान में के रूट्स में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन आपके पास क्या है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड हैं, ये चीज़ जो है वो आपके पास डिफाइन की गई है। एक्सरसाइज 6.5 से पहले अब आपके पास है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो आपके पास रूट्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं उनका आपके पास रिलेशन क्या है। अब जब हमने की थी पीछे, जब हमने एक्सरसाइज के अंदर क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किया था, उसमें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे अगर आपके पास माइनस है तो वो आपके पास ओमेगा की वैल्यू है आपके पास, और यहाँ स्टार्ट में माइनस है और दरमियान में आपके पास प्लस है तो ओमेगा की वैल्यू है। अगर आपके पास स्टार्ट में भी माइनस है और दरमियान में भी जो रूट्स के यहाँ पे आपके पास माइनस है तो वो ओमेगा स्क्वायर की आपके पास वैल्यूज होती थी। और अगर यहाँ पे आपके पास जो b माइनस दिया गया, ये अगर पॉजिटिव आपके पास आ जाता था तो वो माइनस ओमेगा आपके पास बनता था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसी चीज को हमने वो जो हमारे पास आपके पास ओमेगा ओमेगा की वैल्यूज आती थी वो इन्हीं रूट्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत थी ना, कि माइनस बी माइनस आपके पास प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, तो ये ओमेगा की वैल्यू बनती थी। और माइनस बी माइनस आपके पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज बनती थी। अब जो ओमेगा की वैल्यू थी उसको हमने अल्फा के इक्वल कंसिडर किया है, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की थी उसको हमने बीटा के इक्वल हमने कंसिडर किया है। हमने ये कहा है कि इफ अल्फा जो है अगर इस चीज के इक्वल आपके पास दिया जाए और बीटा जो है वो नेगेटिव के इक्वल आपके पास दिया जाए, बी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि ये हमारे पास क्या है, रूट्स दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। रूट्स आपके पास क्या है कि जो उसका आप आंसर फाइंड आउट करते हो वो आपके पास इसी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत ही जो है वो आपको इसका फाइंड आउट करते हो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये उसने कहा है कि ये बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स दी गई हैं। अब अगर हमने इनका सम फाइंड करना है, किसी चीज का सम फाइंड करना हो तो जो दो चीजें आपके पास दी जाती हैं उसका आप एडिशन करते हो। सम फाइंड करने के लिए अगर आपने उसका जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है तो आप उनको क्या करते हो, माइनस करते हो, और प्रोडक्ट लेना है तो उनको आप मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द रूट्स के इन रूट्स का हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा जो थी ये हमने रूट कंसिडर की थी। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव वाली रूट दी गई है और बीटा की वैल्यू नेगेटिव वाली दी गई है। इन दोनों को अब हमने ऐड किया है। हमारे पास जब हमने एलसीएम लेके ऐड करेंगे, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2a एलसीएम आ गया। यहाँ पे आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस आपके पास यहाँ पे बी का स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास हो जाएगा। अब ये आपके पास एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनकी आपके पास जो है वो कटिंग हो जाएगी, और आपके पास जो है ये माइनस बी है ये भी माइनस बी है। इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट भी 1 है, ये भी आपके पास माइनस बी का जो कोफिशिएंट है वो 1 दिया गया। उनको हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और माइनस का साइन कॉमन आपके पास हो जाएगा। माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी सम के लिए आपके पास क्या आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास दी जाएगी उसका हमने जब सम फाइंड आउट करना है उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए आपके पास होगा। अब इसी तरह से हमने उसका अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होगा कि अल्फा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा। पहले पर हमने सम के लिए क्या किया था, उनको आपके पास एडिशन की थी, जो हमारे पास रूट्स दी गई थी अल्फा और बीटा। जब हमने प्रोडक्ट लेना है तो जो आपके पास अल्फा और बीटा दिया गया है उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, माइनस बी अंडर रूट
बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a और बीटा की वैल्यू जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या -b माइनस अंडर रूट बी एस की। इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 2a को a से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और a को a से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। अब वन न्यूमिनेटर में वैल्यू एक आपके पास एडिशन में है, दूसरी आपके पास सब्ट्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद हो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उसको एक दफ़ा हम एडिशन में लिखते हैं, एक दफ़ा हम जो है वो सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये वो हमारे पास वही चीज़ बन रही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर की फार्मूले में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर और आपके पास है प्लस माइनस माइनस अंडर रूट आपके पास बी का स्क्वायर -4ac और होल का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। बी का स्क्वायर इसको लोगे माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी से तो ये आपके पास प्लस बी हो जाएगा और यहाँ से ये अंडर रूट जो है वो आपके पास स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो जो वैल्यूज आपके पास बचेंगी वो आपके पास क्या है, बी का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बी है, अंदर आपके पास बी का स्क्वायर -4ac। तो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर जब आपके पास माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली जितनी भी आपके पास वैल्यूज दी जाती हैं वो तमाम वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ से आपके पास क्या, बी का स्क्वायर माइनस आपके पास बी था तो माइनस है तो ये आपके पास माइनस बी का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम +4ac प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपके पास कटिंग हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो आपके पास क्या है, 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। 4 से कटिंग हो गया, ए की वैल्यू जो है वो ए की एक वैल्यू के साथ आपके पास खत्म हो जाएगी। रिमेनिंग आपके पास जो बचते हैं वो आपके पास क्या है, सी ए। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, अगर उसका आपने सम फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, -b डिवाइडेड बाय ए और अगर आपने उस चीज का प्रोडक्ट रूट्स का फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, c/a। अब आपके पास आपके पास सिंपल जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाती है, जनरल फॉर्म आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आपके पास क्या होती है, ए का एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी आपके पास कांस्टेंट है, ए के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे भी वो आपके पास क्या रूट्स हमने फाइंड करनी है तो वो सी जो आपके पास इनके वैल्यूज होंगी उनको हमने कंपेयर करके इसके साथ रिजॉल्व करना है। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें आपके पास उन्होंने कहा हुआ है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, उसके आपने क्या करना है, रूट्स और सम फाइंड, उसके आपने कहना आपके पास दी गई हैं उनके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना ऑफ द रूट्स, उसकी रूट्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है उसका हमने सम और प्रोडक्ट, सम का फार्मूला हमारे पास क्या है कि s इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास क्या है, c डिवाइडेड बाय a आपके पास। अब यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने कंपेयर करना है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास b की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास c की है। अब यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट का पार्ट दिया गया वो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया गया। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। b का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी। 7 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो c की वैल्यू -7 आ जाएगी। सम का फार्मूला हमारे पास क्या है कि s इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू क्या है, अब आपके पास 3 है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। 3 डिवाइडेड बाय a आ जाएगा और होल के साथ माइनस का साइन है। तो आपके पास कोई भी वैल्यू हो उसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि 1 जो है उसके नीचे आपके पास अंडरस्टूड है कि 1 उसके नीचे आपके पास है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लेना है। प्रोडक्ट आपके पास क्या है कि c डिवाइडेड बाय a आपके पास आ जाएगा। c की वैल्यू क्या दी गई है, -7, माइनस आपके पास हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे भी आपके पास है कि वैल्यू के नीचे अंडरस्टूड है 1 होता है तो यहाँ से वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इसका सम आपके पास क्या आया है, -3 और प्रोडक्ट आपके पास क्या आया है, -7।
क्योंकि ना यहाँ पे हमें क्या है विदाउट सॉल्विंग, अगर हमने सॉल्व करना होता तो जो इसकी रिलेशन की वैल्यूज हमें दी गई थी कि ये रूट्स आपके पास जो दी गई हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम यूज करते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते इसमें पुट करके, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना था। लेकिन सिंपल उसने हमें ये कहा है कि हमने उसको सॉल्व किए बगैर, तो सॉल्व किए बगैर हमारे पास जो उसका शॉर्ट फार्मूला है वो हमारे पास ये है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का आपके पास क्या है सी ओवर ए, कि उनके आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स उठाने हैं और उनको उन वैल्यूज में पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। इसी तरह से अब इसका आपके पास जो है वो 6 क्वेश्चन मैंने लिया है, फिर 6 पार्ट, उसमें आपके पास क्या है 4x का स्क्वायर माइनस आपके पास px प्लस q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करो कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो a आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है 4 दिया गया है। px आपके पास यहाँ पे सिंपल जो x है वो आपके पास कोफिशिएंट किसका है b, उसके साथ जो कोफिशिएंट दिया जाएगा वो आपके पास वैल्यू क्या है b की है, तो b आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू माइनस p आपके पास जो है वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से प्लस आपके पास q जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू है c की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ से q जो है आपके पास क्या आ जाएगा प्लस q जो है वो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे c के साथ जो है वो प्लस q आपके पास है। s के हमने कोफिशिएंट्स हैं, इसका सम फाइंड करना है, तो माइनस b ओवर a आपके पास है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है माइनस p है, तो आपके पास क्या है माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, p ओवर 4 जो है वो आपके पास जो है वो उसका सम आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट लेना है, c की वैल्यू प्लस q है आपके पास, q पुट कर दोगे, और a की वैल्यू 4 है, तो q डिवाइडेड बाय 4 जो है वो आपके पास उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी आपके पास रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो इसी तरह से आपने सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है, उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है फाइंड p, इसमें से हमने p फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो उसकी रूट्स दी गई हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आपके पास p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि आपके पास हमने p की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अपने पास अगर उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है वो आपके पास क्या एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी, और आपके पास उसने यहाँ पे दिया हुआ है डिफर बाय द यूनिटी, यानी कि उसमें आपके पास क्या है कि कोई भी अगर आप उसको लेट करते हो किसी चीज के इक्वल, तो वो डिफरेंस आपके पास आएगा बाय यूनिटी, यानी कि जो उसी चीज का अगर डिफरेंस आप ले रहे हो तो यूनिटी यानी कि -1 आपके पास वो उस वैल्यू में आप करोगे। अब लेट हमने क्या किया है a किया है, और इसका जो यूनिट डिफरेंस बाय यूनिटी आपने किया है, तो वो आपके पास क्या होगा a माइनस 1 आप लोगे बी द रूट्स ऑफ द, ये हमारे पास क्या है इसकी रूट्स कहलाएंगी कि a और माइनस a जो है बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अब हमने जो a माइनस ए का a माइनस 1 जो है ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो p है वो हमारे पास क्या आ गया p का स्क्वायर आ गया, और p की ही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी कांस्टेंट वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया c की जो वैल्यू है वो आपके पास p स्क्वायर दिया गया। अब हमने इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है, a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि सम जो है वो किसके इक्वल होता है माइनस b ओवर a के इक्वल होता है। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस 1, b की वैल्यू क्या बन रही है -1 बन रही है, और a की वैल्यू आपके पास 1 बन रही है। -1 डिवाइड बाय 1, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। इसको हमने रिजॉल्व किया, यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा +1 और +1 2 हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 आपके पास, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके जो है वो डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास सम आ गया, अब हमने इसके प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इसी तरह से यहाँ पे सम था तो हमने इसको ऐड किया था, जो हमने उसकी इसमें रूट्स, जी बेटा मैम हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और ऊपर हम माइनस b ओवर a में ऑलरेडी a की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1। ये जो हमारे पास दिया गया माइनस बी ओवर ए जो है, ये हमारे पास क्या दिया गया रूट्स दी गई, उसके जो हमारे पास था सम का फार्मूला दिया गया था। यहाँ पे जो ए की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है इससे हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हमने मैंने एलिमेंट जो लिया ए लिया, यहाँ पे आप जो है इसकी जगह पे कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई के अलावा, एक्स वाई जी रूट्स के चेंज कर अलावा, सकते हैं, मतलब कि और कुछ दे यहाँ सकते पे आप कोई भी ले सकते हो, अल्फाबेट आप कोई भी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, या अगर आपको ये कि इसमें ए और बी की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा कोई भी आप ले लो,
अल्फा बीटा गामा के अंदर वैल्यूज आप ले लो, या आपने जो भी रखना है अपना किसी, यानी कि ये वेरिएबल्स कोई भी आप ले सकते हो, LMS कोई भी ले सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है। ठीक है। यहाँ यहाँ से अब आपके पास एक ही वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इसी चीज का, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, हमने इसमें एडिशन की थी। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या है, a × a-1, और ये किसके इक्वल है, पर आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, C/A आपके पास दिया गया है। अब a की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल फाइंड आउट कर चुके हैं, a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास क्या दी गया, a दिया गया है, उसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया है। a की जगह पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 1 है, -1 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो रूट्स दी गई थी, यहाँ से इस रूट्स के जरिए हमने c और v की वैल्यू के p² किसके इक्वल है, c के इक्वल है, b की वैल्यू क्या है, -1 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास जो है, इसको हमने ये 1 जो है वो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है ये 1 की वैल्यूज हमने पुट की हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 × 1 - 1 इज इक्वल टू p² आपके पास आ जाएगा। इसको अब हमने रिजॉल्व करना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से सिंपल आपके पास क्या है, 1 आपके पास है। 1 को 1 से किया 1 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, +1 और -1 रह जाएगा। उसकी कटिंग की तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। +1 और -1 0, तो p² जो है वो आपके पास किसके इक्वल रह जाएगा, 0 के इक्वल रह जाएगा। इसका अब अंडर रूट लो p², क्योंकि हमें सिंपल वैल्यू किसकी चाहिए थी, p की चाहिए थी, जो उन्होंने कहा था p का, इसका हमने बोथ साइड पर अंडर लो, और 0 का अंडर रूट आपके पास क्या होगा, 0 ही आ जाएगा, और p² आपके पास अंडर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा। सिंपल जो p की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? मैम ये दोबारा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपके पास उन्होंने ये आपके पास कहा है कि आपने फाइंड द p, के p की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, कि इक्वेशन आपके पास ये दी गई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, इसकी हमने रूट्स फाइंड किया। रूट्स फाइंड करने के लिए इसके हमने क्या है, सम और प्रोडक्ट का फार्मूला वो हमने पीछे फाइंड आउट किया कि उसका रिलेशन किया है। उसने ये कहा है कि डिफर बाय द यूनिटी, जो उसकी रूट्स हमने लेट करनी है वो उसमें एक आपके पास क्या होगा, डिफरेंस बाय द यूनिटी, यानी कि उसमें डिफरेंस आपके पास आएगा। मैंने यहाँ पे अल्फाबेट a लिया है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले, यानी कि x यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी गई है, ये आप नहीं लोगे, इसकी जगह पे आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, z l m s कोई भी आप वैल्यू जो है वो ले सकते हो। मैंने a ली थी, यहाँ पे मैंने इसको रूट्स जो उसकी थी वो कंसिडर की थी a और a माइनस, आपके पास है a-1 कंसिडर किया था। मैंने ये कहा था कि a और a-1 जो है वो इस इक्वेशन की जो है वो रूट्स हैं, ये सपोज की है मैंने, क्योंकि हमने p की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको हमने किया, लेट a एंड a-1 बी द रूट्स ऑफ द इस इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, सम का फार्मूला उसमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ये इसकी रूट्स ली थी, तो उसको हमने किया है सम करना है, तो एडिशन करोगे a + a-1 की एडिशन करो। a आपके पास क्या है, a का इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2a हो जाएगा, और -1 एज इट आपके पास। दूसरा हमने इस इक्वेशन के साथ यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू p² है, वो हमने इस प्रोडक्ट इसमें वैल्यूज पुट की है। -1 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास, इसको सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 आपके पास आ जाएगी। अब प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या है कि इसी हमने जो उसकी रूट्स कंसिडर की थी उसको हमने एडिशन किया था, सम के लिए, प्रोडक्ट के लिए उसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके c/a आपके पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, रूट्स की, वो c/a के इक्वल होती है। अब a की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हुए थे, यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जो आपके पास बनी है इसमें हमने a की वैल्यूज जो थी वो पुट कर दी हैं, वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, a की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 × 1 - 1, तो 1 को जो बाहर ब्रैकेट के दिया गया उसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करोगे तो आपके पास क्या है, 1 ही रहेगा। जब आपके पास 1 ही उसका रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद
तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, +1 और -1 आपके पास हो जाएगा। +1 और -1 कटिंग हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पी स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। हमें चाहिए थी सिंपल पी की वैल्यू, तो उसका हम अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड पे। 0 का अंडर रूट लो तो वो 0 के इक्वल ही होगा, और ये इसका स्क्वायर जो पी स्क्वायर है वो आपके पास उसके अंडर रूट से खत्म हो जाएगा। तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द कंडीशंस, के हमने उसकी कंडीशंस फाइंड करनी है। दैट वन ऑफ द रूट्स, जो उसकी रूट्स आपके पास दी गई हैं आपके पास के एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 इज अ डबल ऑफ अदर, कि हमने इसकी इस तरह से रूट्स लेनी है कि उसकी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी। जिस तरह से हमने पीछे जब हमने उसका किया था क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की थी, तो हमने ये कहा था कि उसके पास आपके हमारे पास था कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिटी हम लेते हैं, वो हमारे पास क्या है कि अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो वो दूसरे वैल्यूज जो है वो उसके इक्वल आपके पास होती है। इसी तरह से यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द कंडीशन, कि हमारे पास क्या ऐसी कंडीशन होगी दैट वन रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू डबल ऑफ द अदर, कि वो दूसरे का जो है वो हमारे पास डबल हो जाए। तो वो हमने फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगेन से मैंने सपोज किया है कि लेट ए और 2a, यहाँ पे उसने कहा है कि एक जो है वो दूसरे का डबल हमारे पास होना चाहिए, डबल होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2a कर दिया। अगर आपको a जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप अल्फा ले लो या बीटा ले लो, गैमा, कोई भी आप इसकी वैल्यू ले सकते हो। कि यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट बीटा और 2 बीटा आपके पास बी द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन की, जो है वो हमारे पास रूट्स आ जाएंगी। अब हमने सम करना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास a + 2a, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। और इसका फार्मूला जो सम का आपके पास क्या था, -b/a, आपके पास b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, l आ रही है, और a की आपके पास क्या है, कोफिशिएंट 1 है, वो हमने पुट किया, -l/1 आपके पास हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन के नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, तो 3a जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, -l के इक्वल है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -l/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसी तरह से अब सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट के लिए उनको मल्टीप्लाई करो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, m के इक्वल। m जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। इस इक्वेशन से यहाँ से c की वैल्यू जो आपके पास m है, m आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू m, a का स्क्वायर हमने अब जो यहाँ पे हमारे पास a है, a की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी, -l/3 हमारे पास दी गई थी। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, के इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो हम 2 के अंदर जो है वो पुट कर रहे हैं। यहाँ से हमने पुट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू -l/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब इसको हमने करना है कि l का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, माइनस का साइन जो है उसके साथ मल्टीप्लाई जब स्क्वायर होगा वो खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 आपके पास। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आपके पास उधर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m। आपके पास ये कंडीशन इसकी आपके पास जो है वो बनेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास दिया गया है बुक के अंदर, उसमें भी आपके पास इसी तरह से फाइंड द के जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसी की तरह से आपके पास जो है ये सॉल्व होना है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि आपके पास वो दिया गया है इज द 2 उन्होंने दिया गया है, उसको यूज करते हुए कि आपके पास सम ऑफ द इक्वेशन क्या बनेगा और उसकी आपके पास रूट्स क्या आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। बेटा अपने माइक्स बंद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, के अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स दी गई हैं इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर -2x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे उन्होंने खुद से डिफाइन कर दिया है कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं। पहले तो हम लोग खुद से कंसिडर करते रहे कि ये इसकी हम रूट्स लेंगे इस इक्वेशन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें खुद से रूट्स उसकी दे देंगे, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि आपके पास इस इक्वेशंस की रूट्स हैं। द एलिमेंट्स हमने उन्होंने
कहा है कि द एवेल्युएट, हमने एवेल्युएट क्या करना है, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर जो है ये हमने इसको फाइंड आउट करना है। लेट हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कि इस इक्वेशंस की ये हमारे पास रूट्स दी गई हैं। अब अगर हम इस रूट्स का सम करें अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -2 डिवाइड बाय 1, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय यानी कि सी डिवाइडेड बाय ए, तो वो आपके पास सी की वैल्यू क्या है 3 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 3 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 3 आपके पास हो जाएगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, अल्फा का स्केयर प्लस आपके पास क्या है बीटा का स्केयर, ये जो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा का स्केयर हमने इसको किया है, तो ये हमारे पास क्या लिखा जाता होता है कि अल्फा आपके पास एक दफा प्लस में एक दफा एडिशन में, इसको हमने ओपन करेंगे कि अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, तो वो हमारे पास इस चीज के इक्वल होता है, ये फार्मूला। वो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फार्मूला है। जिस तरह से ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर जो है वो आपके पास एक दफा एडिशन में एक दफा सब्ट्रैक्शन में लिखा जाता है, और इसी तरह से ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर आपके पास जो होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab माइनस 2ab आपके पास, उसी फार्मूले को जो है वो हमने ओपन किया है। तो अगर इसको कंबाइन करें तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा कि ये हमारे पास क्या अल्फा बीटा इसमें कॉमन, तो वो उसको हमने अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास स्केयर हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2 आपके पास अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। अब इसको हमने रिजॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, +2 दिया गया है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास 2 आना है, 4 मुझसे लिखा गया है 2 का स्केयर, यहाँ पे आपके पास 2 का स्केयर वो 4 के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास है अल्फा इंटू बीटा, वो आपके पास 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 है, 4 माइनस 6 आपके पास, तो -2 आपके पास आ जाएगा। अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या करना है कि हमें रूट्स दी गई हैं, उनको हमने एडिशन करना है, एडिशन करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेनी है, फिर उसके बाद अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि ये फार्मूला जो है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर वो किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो इससे हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा माइनस आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज चाहिए थी, वो ले ली। वो हमने इसको वैल्यूज इसमें फार्मूले में पुट किए, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, तो वो -2a के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट जो आपके पास दिया गया है उसमें आपके पास है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा आपके पास है। इसमें भी हमने लेट किया है कि उसके हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, इसको एलसीएम लिया है, एलसीएम जब लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, उस पे बीटा पे आपके पास एक टाइम जाता है, यहाँ पे आपके पास तो अल्फा रह जाएगा, अल्फा का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे ये हमारे पास इसका एलसीएम लेके जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब ये हमें पता है कि अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा, ये इस चीज के इक्वल होता है। अब उसकी वैल्यूज हमने ये फाइंड आउट की थी, 2 और 3 है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा 3 आपके पास, और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 3 दी गई है, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। 2 का स्केयर 4 आपके पास हो जाएगा, इंटू 6 है, 4 माइनस 6 आप करोगे तो वो आपके पास क्या रह जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास जो आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास कॉमन, तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट दिए गए हैं अल्फा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय, इसका थर्ड पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा का स्केयर और 1 डिवाइडेड बाय आपके पास बीटा का स्केयर। इसको भी आपने इसी तरह से रिजॉल्व करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज जो है कोफिशिएंट आपने निकाले हुए हैं, इसका एलसीएम लो, एलसीएम में आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, अल्फा स्केयर इंटू बीटा का स्केयर, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, वो आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, उनकी वैल्यूज इसमें पुट करो, पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दो। फोर्थ पार्ट जो आपके पास है
अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इसको कंबाइन कर लो, अल्फा प्लस बीटा करके उसका होल का स्क्वायर ले लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास पता है कि वो 3 के इक्वल, 3 का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने दिया गया, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। यहाँ पे आपके पास जो है वो रूट्स दी गई हैं, हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है इन रूट्स से। ठीक है, ये रूट्स आपके पास दी गई हैं, इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है कि इससे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या आएंगी, कि b की वैल्यू क्या होगी और s की वैल्यू आपके पास, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आपके पास क्या होगी। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट से आएगी, और जो आपके पास एस बी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, एडिशन से आएगी। अगर आपको उसका याद हो, इसका फैक्टराइजेशन का रूल, उसमें आपके पास क्या था कि जब आपने फैक्टराइजेशन करनी थी तो उसको क्या मल्टीप्लाई करते थे, ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे, और जो बी की वैल्यू थी वो आप क्या करते थे, प्लस माइनस करते थे। अब इसी तरह से हमने जो इसकी ये रूट्स दी गई हैं, इनको हमने एस सम लिया इनका, तो आपके पास क्या होगा, 2 + 3 आपके पास माइनस 2 + 3, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। नेक्स्ट पी आपके पास दिया गया, पी आपके पास क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट हमने लेना है तो 2 × 3 आपके पास, तो वो -6 आ जाएगा। अब इससे हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो आपके पास क्या होगी, एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है, अल्फा एक्स प्लस आपके पास पी, यानी कि ये सेम हमने कांस्टेंट इक्वेशंस लिखी है। एस की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1 आई है, वो आप 1 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एस की जगह पे जो है वो 1 पुट कर दो तो आपके पास 1 आ जाएगा। पी की वैल्यू क्या आई थी, -6, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन रूट्स के साथ वो क्या होगी, एक्स का स्क्वायर -x -6। यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। यहाँ पे आप लोगों का अब जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 में अगर किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 7 या 8 स्टार्ट करवाऊंगी।